बात तो ये है, आपका भाव ज़्यादा पड़ेगा। ये जो खड़े हैं हमारे भाई बंधु, इनको थोड़ा सा आप बढ़िया बैठा दीजिए। हाँ भाई, सभी लोग बैठ जाए तभी आनंद आएगा। समाज बनाएंगे तो उतना ही अच्छा कलाकार प्रदर्शन कर पाएगा। जब आप भर्रो मच जाएंगे तो वो भी भर्रो मचा के आंधी हो जाएगा। हैं? वैसे तो सही पूछो, जो माताएं बहनें हैं, जो औरतें हैं वो बैठी हैं, जो मर्द हैं वो बैठे हैं, तो खड़े क्वाय। जो औरतें हैं वो बैठी हैं, जो मर्द हैं वो बैठे हैं, खड़े क्वाय। आप बैठ जाओ, इशारा समझ गए होंगे। सभी लोग बैठ जाए, इसी तरह है ये बात। आप लोग भी बैठ जाइए। हुईल है ए ले, मैं आया कोकरन का भर्रो शुरू। अरे यार, भाई ने भाई को पहचाना। आ आ आ आ आ तैया जय हो मोरे पुरखा। चल नन्ना निकल ले पतली गली से। चलो सभी को राम राम। जो चेयर में बैठे हैं उन चेयरमैनों को प्रणाम। जो जमीन में बैठे हैं, जो जमीन में बैठे हैं, ऐसे जमींदारों को प्रणाम। और जो इधर उधर टहल रहे हैं, ऐसे देश के गद्दारों को प्रणाम। जो चेयर में बैठे हैं उनको आधा धुंध प्रणाम, और जो जमीन में बैठे हैं उनको धुआंधार प्रणाम, और जो इधर उधर टहल रहे हैं उनको चैला फार प्रणाम। प्रणाम सबको है। देखो अभी आप लोगों ने व्यास जी के द्वारा सुंदर भजन सुना। बनाए रहे भैया, गला फुक्का है। जो अभी आप लोगों ने व्यास जी के द्वारा सुंदर भजन सुना, इसके बाद सखी के द्वारा सुंदर भजन सुना। अब मैं अकेले नहीं गाऊंगा। अब हमारी माताएं बहनें और भाई बंधु सभी लोग मिलकर गाते हैं, भजन करते हैं भगवान का। पहला नंबर हमारा होगा, दूसरा नंबर हमारी माताओं बहनों का होगा, और तीसरा नंबर हमारे भाई बंधु का होगा। मैं कहूँगा प्रेम से हरि का नाम बोलो, तो हमारी माताएं बहनें कहेंगी सीता सीता राम बोलो, और उनके बाद भाई बंधु कहेंगे राधे राधे श्याम बोलो। तो कोई रह न जाए, सभी लोग गाएं, माताएं बहनें भी, भाई बंधु हैं। चलो तैयार हो जाओ। पहला नंबर हमारा, दूसरा नंबर माताओं बहनों का, तीसरा नंबर भाई बंधुओं का। ओ प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता। ऐसे आप भजन करना है। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले हाथ उठाओ। जिसको भगवान ने हाथ दिए हो सभी लोग हाथ उठाओ। हाथ उठाओ ऊपर का, जिसको जिसको भगवान ने हाथ दिया हो। हाँ, ऊपर का हाथ उठावेगा, मोरी ऊपर नहीं हाथ उठावेगा कि जो मार के सुधरी कर दिया। ऊपर का हाथ उठाओ, जोरदार ताली बजाओ। बोले प्रभु रामचंद्र जी की जय। हाँ, अब इसी प्रकार भजन करना है, कोई रह न जाए। मैं यहाँ से देखूंगा कौन भजन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हाँ, मूंगफली न खा, बाद में खा लाए। पहले भजन कर लो, बाद में खाना है। तो चलो तैयार, हमारी माताएं बहने भाई बंधु भी तैयार हैं, और हम भी तैयार हैं, और पाछे कुकुर भी तैयार है। चलो अब तैयार हैं सभी लोग। हो प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता। रुक जा भैया जी। ऐसा लागे थे जैसे चिकनगुनिया हुई गा हो। भाई जब मैं कह रहा हूँ बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो, तो कौन कौन मुंह ऐसे चल। अरे जोर से बोलो। भारत की नारी हो, फिर एक पहली बात तो बुंदेलखंड के हो, भारत की नारी हो, अच्छे अच्छे अंग्रेजों की भौहें पतेल दी है, तो भजन का दे चिंता करे। भजन जोर से बोलो, कोई रह न जाए। अब इस बार देखूंगा भला, अभी तो नहीं देखा, लेकिन इस बार देखूंगा कौन भजन बोल रहे हैं कौन नहीं बोल रहे हैं। अब तुम्हारे बाद इनका भी नंबर आएगा, जोर से बोलना।
ओ प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता। मैं कह रहा हूँ कि कहो प्रेम से हरि का नाम बोलो तो एक टुकड़िया कर दी। मैं कहा तो प्रेम से हरि का नाम बोलो तो टुकड़िया कर। अगर चौमास होते तो 1000 कीड़ा के मुंह के अंदर भिड़ जाते। मैं कह रहा हूँ कि कहो प्रेम से हरि का नाम बोलो तो। अब तो जोर से बोल ले हैं, जोर से बोलना। अब जब तुम बोलोगे तभी हमारी ब्याज जी आगे भजन बढ़ाएंगे, और जब तक नहीं बोलोगे हैं, अच्छा बढ़िया ताली बजाते हुए भजन करना है हैं? सभी लोग, छोटी मोटी जो बच्चियां हैं वो लोग भी। ओ प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता। ए, भजन कहाँ से गाएंगी? एक लोगों ने सन की फाड़ो वो तमाकू मिलाए और खबुआ के गपक गए। अब मैं कह रहा हूँ कि कहो प्रेम से हरि का नाम बोलो। मैं कहा तो कहो प्रेम से हरि का नाम बोलो तो करे। अब बताओ वो भजन गाए तो कहाँ से गाए? कैसे? वो शैतान अंदर है तो भजन गाएगी तो कहाँ से गाएंगी हैं? जोर से बोलना, कोई रह ना जाए। इस बार इनके बाद इनका नंबर आएगा, वैसे देखा जाए। तो कहते हैं एक फिल्म में है, फिल्म का नाम है सौगंध। मुकेश खन्ना कहते हैं मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है। जब आदमी अगर गुस्सा हो जाता है तो आदमी समझ जाते कि ये गुस्सा है। और औरत की ताकत कहाँ होती है? इसमें अभी भजन नहीं गा रही हो और कहीं देखो देवरानी की जिठानी की लड़ाई होनी हो, ये सास की बहू से लड़ाई होनी हो, ये नंद की भौजाई से लड़ाई होनी हो, फिर देखो पूरा का पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि आज दादी के घर में लड़ाई हो रही है, उसकी बहू लड़ रही है। अब बताओ भजन नहीं गा रही है? अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, जोर से अपनी ताकत का इस्तेमाल करो हैं? वैसे तो देखा जाता है इनकी ताकत देखो, जैसे ये इनके बारे में कहा जाता है जब लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो लोग कहते हैं बउआ तुम्हारे लिए हमने लड़की देखा है, तो वो पहले मन में उसकी मूर्ति बैठा लेता है तो वो बन जाती है मनमुखी, और जब ब्याह हो जाता है तो वो बन जाती है चंद्रमुखी, जब एक आध सही लड़का बच्चा हो जाते हैं तो वो बन जाती सूरजमुखी, और ज्यादा दिन हो जाते हैं तो वही बन जाती ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी बनो जोर से भगवान का भजन करके, जोर से बोलो हाँ। ओ प्रेम से हरि का नाम बोलो गीता सीता। ये वो पहले कह जाती है, वो बाद में राम बोलो बाद में करती है। ये इनका उल्टा सीधा काम है। जैसे पहली बार आती है जब शादी होती है तो पहले बार आती है तो या बड़ा घूंघट और चाल कैसी? तो सास का मिट्टी पकड़ ले कम भौजी पसर न जाए, और दोबारा में थोड़ी घूंघट छोट और चाल लंबी, और दोबारा में दूरदर्शन टीवी 1 ये लाग जात है, और चौबारा में सीधे ले चलो आसनी खिया चाचू को। ये ताकत होती है। अब कम से कम जोर से भजन गा ले। अब इस बार मैं देखूंगा कौन गा रहा है नहीं कौन। अच्छा जो कोई ज्यादा जितना तेज बोलेगा, जो जितना तेज बोलेगा मेरी तरफ से 2 लाख रुपए इनाम।
जो ज्यादा तेज बोल जाएगा वो, उसके लिए मेरी तरफ से 2 लाख रुपए इनाम। अब देख रहा हूँ कौन इनाम पा रहा है। ओ प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता न गाओ। भजन तक नहीं गा पा रही, सुन लो। अगर भजन नहीं गाओगी तो अगले जन्म में तुतली हुई या तुतली। जब ये मुख से भगवान का नाम नहीं ले सकते तो अगले जन्म में तुतली हुई या। सुन लो, मैं एक कथा सुना रहा हूँ। एक राजा के 4 लड़कियां थी, 4 लड़कियां एक राजा के, और चारों के चारों तुतली रहे। और तुतली कहे से उन्होंने पूर्व जन्म में भगवान का नाम नहीं लिया, इसलिए इस जन्म में वो तुतली हो गई। और चारों के चारों लड़कियां सयानी थी, उनका विवाह नहीं हो रहा था। राजा बहुत परेशान था कि लड़कियां सयानी है, विवाह नहीं हो रहा है। एक दिन एक राजकुमार को लेकर आ गया, ऐसे बैठा दिया, चारों लड़कियों को ऐसे बैठा दिया और लड़कियों से कह दिया कि बोलना नहीं, नहीं लड़का सुन लेगा कि तुम तुतली हो तो लड़का भाग जाएगा। ऐसे लड़का बैठ गया, ऐसे चारों लड़कियां बैठ गई। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन लड़कियां ना बोली। लड़कियां ना बोली तो लड़का परेशान कि लड़कियां कहे नहीं बोल रही हैं। शायद की बात कि एक जो चूहिया निकल पड़ी, चूहिया निकल पड़ी तो सबसे छोटी कहती है, सबसे बोली छोटी का दीदी दीदी तुया तुया तुया। तो दूसरी वाली बोली तहाँ तहाँ तहाँ। तीसरी वाली बोली पतलो पतलो पतलो। तो चौथी वाली बोली धुस दई धुस दई धुस दई। तो ऐसे तोतली हो जाओगी अगर जो भगवान का भजन न किया है। जोर से बोलना आप यार जी, अब जोर से बोलेंगे। हाँ। ओ प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता। हाँ, राधे चुकौ न बोलत हुई, पक्का चुकौ ये इनमें से न बोलत हुई। निश्चित रूप से वह अपनी मेहरिया से परेशान हुई। कैसे? जब देखे शादी न हो तो देखे शादी न भई हो, उससे पूछो कहा भैया तो कहीं ठीक है। और जौने का ब्याह हुई गा हो उससे पूछे कहा भैया तो कहीं ठीक है यार। मतलब पूरी बचिया को चुकी है, उसे कहा भैया तो कहीं ठीक है यार। तो चलो देखो वो बोल रही है, अब आप लोग नहीं बोल रहे, जोर से बोलना। ओ प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता सीता। राधे ये बात। अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता राधे। प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता। राधे राधे। प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता सीता नाम बोलो। राधे राधे नाम बोलो राधे। प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता। ताली बजाओ, ताली ताली बजा के बोलो जोर से। हाँ, सीता 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 राम राधे राधे। प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता सीता राधे। रुक जाओ रवि भैया, ये लोग ऐसा आपस में लड़ रहे हैं, न ये बोल रही है न ये बोल रहे हैं। सुनो, आज मैं भी लड़की आया हूँ तुम्हारे गांव में। पता है किससे? अपनी घरवाली से। आज मैंने कहा जा रहा हूँ मैं रामलीला में, बोली नहीं पहले ऐसा करो कि मुझको मायके में घुमा लाओ। 6 साल हो गए शादी के, लेकिन
मैंने कहा नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगा, आज मुझको रामलीला में जाना है। कहा नहीं, मुझको घुमा लाओ। अब मेरा गांव है गोटा, अब मेरी ससुराल है पाटनपुर लोहारी, 3 किलोमीटर का अंतर है कि अगर गुटखा खा लें धमक के थूक दें तो सीधे ससुराल में गिरे। तो पहुंचे तो हमारे ससुराल में 3 सालियां हैं, एक है 7 साल की, एक है 17 साल की और एक है 70 साल की। एक 7 साल की, एक 17 साल की, एक 70 साल की। तो जैसे हम पहुंचे, जहां हम पहुंचे दोनों लोग, तो बाहर गांव जो 7 साल की साली थी वो खेल रही थी। जहां उसने देखा तो भागते भागते मेरी सास के पास पहुंची, बोली अम्मा अम्मा जी जाओ जी जाओ। तो जो 17 साल की थी उसने तुरंत मेकअप बॉक्स निकाला, पाउडर ठासा, क्रीम ठासा, लिपस्टिक ठासा, काहे के मारे एक हमारे कि जी जाओ है थोड़ी लुफड़ाई करी। और जो 70 साल की सारी थी, जेके मुंह में दांत नहीं, पेटे में हाथ नहीं, वो बढ़िया छड़ी लेते हुए मुंह से करते हुए हमारी सास के पास पहुंची, बोली अम्मा अम्मा जी जाओ। को सलागे कि 1000 को मोह के मुंह में ठांस दियो। अब बैठ गए खाए का तो बढ़िया पूड़ी आई, सब्जी आई है, और काला जाम आओ, जाने का आओ है, और पूड़ी थी बिल्कुल छोटी छोटी, इतनी थी, एक एक कौर की। तो मैं एक पूड़ी उठाओ, सब्जी में मिलाओ और टपक गए। मोर घर वाली देखती तो कहती हाथ तो नाश हो जाए, कम से कम एक एक पूड़ी के 2-2 कौर तो करा जा। तो मैं समझो कि एक आती एक एक पूड़ी नहीं 2-2 रगड़ा जा। तो मैं 2 पूड़ी उठाओ, सब्जी में मिलाओ और टपक गए। तो ऐसे हाथ करके कहती हाथ तो नाश हो जाए। तो मैं समझो कि एक आधी 5 पूड़ी खबरी में धर ले, फिर रगड़। तो 5 पूड़ी खोपड़ी में धर लो, फिर खान लगो। तो मेरी घरवाली कहा चल, मायके में मेरी नाक कटा दी, चल घरे। अब दोनों लोग चल दिए, तो अधवारे तक आए। तो मेरी घरवाली बोली स्वामी बहुत ज्यादा गर्मी लगी है, थोड़ी छाया ले ले। हमने कहा तो एक पेड़ के नीचे लेट गए। तो जैसे ऐसे लेटे तो ऊपर को देखा तो बढ़िया शहद लगी थी। तो मेरी घरवाली बोली स्वामी देखो शहद लगी है, चलो तोड़ लेते हैं। मैंने कहा हट, बर्तन वर्तन नहीं है। कहा तुम्हारा गांव कौन दूर है, चले जाओ बर्तन ले आओ। मैंने कहा हाँ। मैं भागते भागते गया, बढ़िया एक घड़ा एक बाल्टी ले आया और घरवाली के पास आ गया। मैंने कहा ले आओ, मैंने कहा बर्तन ले आया है। तो कहा चढ़ जाओ ऊपर, तो साइड तोड़ लो। मैंने कहा को मैं आज तक पेड़ में नहीं चढ़ पाया। तो कहा हम तो चढ़ जाती हैं। तो मैं कहा चढ़ जाती है तो चढ़ जा। लगाया पीछे के धोती से ऊपर चढ़ गए। तो जहां शहद लगी थी वहीं ततैयन का छेतना लाग रहा है। ऊपर चढ़ गए तो जैसे वह शहद पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो शहद में हाथ न लाग के ततैयन के छेतना में हाथ लाग गया। तो ततैया भनभनानी कुछ काने में घुस गई, कुछ मुड़े में घुस गई, कुछ नाके में घुस गई, कुछ गले में घुस गई और कुछ ब्लाउज के अंदर फंस गई। जहाँ ब्लाउज के अंदर फंसी तो ऊपर से धार छूट। मैंने सोचो साथ की धारा, वही धार में घड़ा अड़ा दो। इतनी तेज धार थी कि तुरंत घड़ा भर गया, लेकिन धार न बंद हुई। मैंने बाल्टी उड़ा दिया, बाल्टी भर गई लेकिन धार न बंद हुई। तो मैं कहूँ महंगी चीज आए कह के बर्बाद जा। तो मैंने चुल्लू लगा लिया, पीता गया, कम से कम 70 लीटर पी गया। और जब सांस लिया तो सांस बढ़िया नोन खर रहा है। तो मैंने अपनी घरवाली से पूछा, मैंने को कहा शायद तो मीठी मीठी होती है, ये नमकीन का है। कहा स्वामी ये शहद की धार नहीं है, तुमको फिर काहे की धार है। कहता था ये ने खा लो तो ये शहद की धार नो है, ये मोर हाथ तो नाश ही जा। तमाई तो नोन खर लागत है। चलो भजन गाते हैं और आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं राम राम की लूट है, लूटत बने सुलूट, अंत काल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। तो भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए।
ये मनुष्य का जन्म पाया है हम लोगों ने। ओ उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, रे मन रे मन रे मन बदले सीताराम, ओ उमरिया रह गई थोड़ी, रे मन। उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, रे मन रे मन रे मन बदले सीताराम, उमरिया रह गई थोड़ी। और कहते हैं अवधपुरी को जइयो तो राम लला से कहियो, अवधपुरी को जइयो तो राम लला से कहियो, हे बुला ले हे बुला ले हे बुला ले अपने धाम, उमरिया रह गई थोड़ी। और इसी में जो देखो आपके यहाँ कल वो राई का कार्यक्रम रखा गया है, छोटी से 2 कड़ी का। राम रंग मारेंगे, राम रंग मारेंगे, राम रंग मारेंगे, राम रंग मारेंगे, सीता रंगी हर सीमा, राम रंग मार। और ओ इनके रंग माना रंग जइयो, इनके दुनिया रंग गई रे, इनके रंग माना रंग जइयो, इनके दुनिया रंग गई रे। इनके रंग माना रंग जइयो, इनपे दुनिया रंग गई रे, इनके। ओ चले अइयो यार, गोले गोला 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 बसे की तरह, गोले गोला बसे की तरह, गोले गोला बसे की तरह, गोले गोला बसे की